Can you come in? Can you open your camera? ओके। Hello. हेलो। धन्यवाद सुनीता मिश्रा जी, सिद्धार्थ सतपथी साहब और जो टीम है आप लोगों की, उन सबको मेरा आभार। मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगा मैडम, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। Definitely. मेरा जो विषय है वो है भक्ति का सांस्कृतिक संगम। भक्ति का सांस्कृतिक संगम को मैंने अध्ययन की सुविधा हेतु 5 भागों में बांटकर देखने की कोशिश की है। पहला है भक्ति काव्य और भक्ति आंदोलन में जो उपजी भक्ति थी, उसका परंपरागत या मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन है, उससे उसका कैसा रिश्ता है। क्या वो वैदिक भक्ति से या जो नवधा भक्ति शुरू हुई थी, उसके साथ उसका कैसा रिश्ता रहा, इस पर मेरी पहली नज़र रहेगी। दूसरा कि क्योंकि भक्ति को जो देखने का अभी तक जो दृष्टिकोण था, वो या तो शास्त्रीय पैमानों में देखने की कोशिश की या फिर बाद में उसको देशज स्रोतों के आधार पर देखने की कोशिश की, जिसमें भाषाई या जातीय अस्मिता को एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया। लेकिन भक्ति क्या सिर्फ बाइनरी है या वह एक बहु स्तरीय पहचान भी है, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो विविध आयाम हैं उसके, उनको लेकर भक्ति के बारे में किस तरीके से बातचीत हो रही थी या डिस्कशन हो रहा था, उस पर हमारी एक नज़र जानी चाहिए। क्योंकि औसतन यूरोपियन हिस्टोरियंस ने या यूरोपीय स्कॉलर्स ने जो हमें एक इतिहास बताया, उसमें हमारा इतिहास उतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया। उन्होंने कहा यहाँ लिटरेचर तो अवेलेबल है लेकिन यहाँ हिस्टोरियन नहीं है। तो फिर कल्हण की राजतरंगिणी क्या है, बिल्हण का विक्रमांक देव चरित क्या है, क्या हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन यूरोपीय मॉडल पर ही लिखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में जीएन देवी साहब ने बहुत मार्के की बात कही है कि दुनिया में समय को देखने की, टाइम को देखने की, स्थान को देखने की विविध दृष्टियां रही है। और इसको अगर हम शेल्डन पॉलक के हवाले से भी देखें तो दुनिया में जितनी भाषाएं, जाने कितनी तरीके की इंडिजिनस मॉडर्निटी आपको विविध भाषाओं में दिखाई देगी। इस क्रम में अगर हम उड़िया को भी देखें या ब्रज भाषा के लिटरेचर को देखें, अवधी के लिटरेचर को देखें या राजस्थानी के लिटरेचर को देखें या भारतीय भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमें ये जो डिस्कशन है ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं अधूरा है। तो इसमें एक ये कमी पूरी हो सकती है कहीं ना कहीं। दूसरा है कि भक्ति को निर्मित करने वाले कारक कौन कौन से रहे भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि के। तो आप देखेंगे कि भक्ति में बहुत सारी चीजें थी, उसमें एक कंसेप्ट बहुत डेवलप हुआ जिसमें ये माना गया कि एक दूसरी सत्ता या दूसरी कल्चर ने आपके देश पर जो है एक तरीके से सांस्कृतिक आधिपत्य जमाने की कोशिश की। उस क्रम में भारत के विविध आचार्यों ने, कवियों ने और उनकी जो परंपरा थी, उस परंपरा ने बेहतरीन ढंग से लंबे रूप में सुनियोजित तरीके से एक शास्त्रबद्ध रूप में चीजों को सामने रखने की कोशिश की। इनके विभिन्न मठ बनते हैं, महंत बनते हैं और उनकी एक परंपरा बनती है। इस क्रम में पूरे भारतीय क्षेत्र में एक नई तरीके की चीज आपके सामने जो आती है, वो ये आती है कि पूरी भक्ति की जो परंपरागत जो अवधारणा थी कि सिर्फ ये व्यक्ति और ईश्वर के मध्य के रिश्तों की चीज नहीं रही, उसमें बहुत सारे सेक्ट्सों के मध्य भी एक तरीके का, विविध तरीके के संप्रदायों के मध्य भी एक तरीके के समन्वय की विराट चेष्टा हमें दिखाई देती है। ये जो विराट चेष्टा समन्वय की हमें जो दिखाई देती है, ये एक तरीके के भारत में जो विरोधी और बहुलतावादी समाज थे और विविध संस्कृतियों का समूह था, उसके मध्य एक रिश्ता बनाने की कोशिश, एक नई तरीके की कोशिश होती है। इससे हमारे यहाँ एक कंपोजिट कल्चर की बात होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पटनायक साहब ने एक बात कही दूती काव्य की। दूती काव्य की एक जो परंपरा है वो भारत की सभी भाषाओं में हमें दिखाई देगी, दुनिया में भी होगी, लेकिन भारतीय भाषाओं के संदर्भ में कुछ साहित्य मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा क्षेत्र है भक्तिकालीन और आदिकालीन लिटरेचर। तो मैंने ये देखा है कि पूरी की पूरी संदेश रासक की परंपरा अब्दुल रहमान अद्दहमान जो 11वीं सेंचुरी में लिख रहे हैं,
वो पूरा का पूरा एक टेक्स्ट दूती काव्य की परंपरा का, रासक परंपरा का है, जो संदेश का मैसेंजर की चीज जो देते हैं। दूसरे तरीके की आपके पास ढोला मारूरा दूहा एक टेक्स्ट है। तो इस तरीके की जो परंपराएं हमारे बीच में आ रही थी, उसमें कहीं न कहीं सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो रहा था। उसको देखने की एक आवश्यकता मैं समझता हूँ। तीसरा है भक्ति की लोकप्रियता क्या मध्यकालीन भावबोध और उस समय की जनता की भावधारा के अनुकूल थी? क्योंकि आज के समय में जो एक न्यू हिस्टोरियोसिज़्म की जो एक कांसेप्ट डेवलप हुआ है, उसके हवाले से अगर चीज़ों को देखें और उसको इसके साथ जोड़ें, तो क्या मध्यकालीन जो युगबोध था, जो आस्था, विश्वास और अपने-अपने आराध्य के प्रति अत्यधिक आस्था से और धर्म से संचालित चीज़ थी, उसको हम कैसे देखें? क्योंकि धर्म को तो आधुनिक समय के सेकुलरों ने एक तरीके से अपने जो है आइडिया के बाहर कर दिया। विशेषकर एकेडमिक दुनिया ने उसको अपने समय से बाहर कर दिया। तो ये एक वो चीज़ है, मुझे लगता है इस पे बहुत हमें गहराई से, शिद्दत से सोचने की आवश्यकता है कि क्या गांधी जैसा आदमी रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ लेकर एक तरीके से स्वतंत्रता के संग्राम की लड़ाई लड़ सकता था। तो वो एक नए तरीके की बात कर रहे थे। अबुल कलाम साहब अलग तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि उनके बीच में एक धर्म कहीं बाहर नहीं किया गया। लेकिन बाद का जो हमारी आज़ादी के बाद के जो दौर का परिदृश्य है, उसमें धर्म को एक तरीके से एकेडमिक जगत से बाहर कर दिया गया। जबकि धर्म एक तरीके से नैतिकता सिखाता है, व्यक्ति को एक तरीके से आचरणगत चीज़ों की ओर लेके जाता है, अपने आस्था और विश्वास पर दृढ़ता सिखाता है। तो इस पहलुओं पर भी थोड़ा-सा नज़र हमारी एक जो मध्यकालीन जो भाव बोध की जो भूमि थी, जो पूरी भक्ति पर आधारित थी, वो भक्ति की भाव भूमि को देखने की आवश्यकता है। क्योंकि वही पोलाइट वर्ल्ड है जो पूरी की पूरी दुनिया को या पूरे के पूरे देश को एक सूत्र में संचालित करने की कोशिश कर रहा था। चौथी चीज़ है कि पुरी, वृंदावन और नवद्वीप के मध्य किस प्रकार के संबंध बन रहे थे उस ज़माने में? क्या ये सेंटर सिर्फ़ एक तरीके से जो हमारे परंपरागत जो आस्था थी, उस आस्था प्रणाली, लोक आस्था प्रणाली के केंद्र नहीं थे क्या? अगर लोक आस्था प्रणाली के ये अगर केंद्र नहीं थे, तो इसको क्या सिर्फ केवल एक सेक्ट के लोगों के साथ ही जोड़ा जाए? नहीं, भारत के विविध समुदायों में विविध तरीके की सांस्कृतिक मान्यताएँ थी, विविध तरीके की उनकी उपासना की पद्धतियाँ थी। उनके बीच एक सेतु बनाने का काम पूरी एक सेंटर करता है। उसी तरीके से वृंदावन एक सेंटर करता है। तो अलग-अलग तरीके से भले ही चैतन्य महाप्रभु के मार्फत चैतन्य महाप्रभु की अपनी परंपरा को देखें और फिर उनके बाद में उनके जो शिष्य हैं या उनके जो सिद्धांतकार हैं, रूप गोस्वामी साहब, सनातन गोस्वामी साहब, उनकी परंपरा को देखें तो ये एक तरीके से हिस्टोरियोग्राफ इतिहास लेखन का भी सवाल है और इतिहास लेखन के साथ-साथ ये एक तरीके से जो जो आचार्यों की जो परंपरा थी विविध प्रकार की, उन परंपराओं के बीच एक संवाद की कोशिश भी कर रहा है और वो पूरे के पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल शंकराचार्य साहब ने किया। जितने भी हमारे मध्यकालीन जो विशेष आचार्य है भक्ति के, वो सारे के सारे भारतवर्ष में विविध जगहों पर जाकर अपने प्रवचन दे रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं और ये शास्त्रार्थ किस रूप में कर रहे हैं? उनके कुछ सेंटर्स हैं, उनके कुछ रूट्स हैं, उन रूट्स को ज़रा देखने की आवश्यकता है। अगर ये रूट्स हम इनको देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि उड़ीसा के साथ एक गहरा रिश्ता राजस्थान का भी है। इस क्रम में अगर आप आदिकालीन लिटरेचर का एक टेक्स्ट है बीसल देव रासो, जहाँ पर बीसल देव राजा वो उड़ीसा में जाके वहाँ काम करता है, वहाँ की रानी से विवाह करता है, वहाँ की राजकुमारी से। इसके प्रसंग है लोक प्रसंग के। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है कि वहाँ पर जो मिनरल्स है, वहाँ पर जो माइंस की चीज़ें हैं, उनके संदर्भ में बहुत सारे स्रोतों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो उन टेक्स्टों को भी कैसे देखा जाए, बीसलदेव रासो क्योंकि 12th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है। तो इस तरीके के टेक्स्टों पर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए क्योंकि उसमें आर्थिक संदर्भ और सामाजिक संदर्भ और नए तरीके के जो आर्थिकी बन रही थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी बन रही थी, उस इकोनॉमी को भी समझने की कोशिश हम उस रूप से कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कितनी मदद साहित्यिक स्रोत करते हैं उस दौर के? क्या वो साहित्यिक स्रोत वो देशज भाषाओं के हैं? वो साहित्यिक स्रोत क्या संस्कृत में लिखे गए हैं? या वो साहित्यिक स्रोत हमारे जो डिफरेंट तरीके के जो आर्ट के फॉर्म थे उनसे बनते हैं? क्योंकि जैसे यहाँ विविध तरीके की सगुण भक्ति काव्य धारा में एक चीज़ आती है कि उपासना पद्धति में मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा में आप देखेंगे वृंदावन में राधा की मूर्ति नहीं थी, वहाँ से एक रानी आती है और वहाँ से आके जानवी नाम की एक जो है भक्तिन आती है और वो देखती है कि
वृंदावन में वो मूर्ति नहीं है, तो वहाँ पर वो मूर्ति भिजवाती है एक शिल्पकार से करवा तो ये एक परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह पर आ रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आदान प्रदान की पूरी परंपराएं थी, ठीक है आवागमन के साधन कम थे, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी लेखकों ने या पश्चिमी इतिहासकारों ने हमें जिस नजरिए से पढ़ाया, वो इतिहास लेखन का नजरिया हमारे लिए उपयुक्त शायद नहीं ठहरता, विशेषकर भक्ति को देखने के क्रम में। पांचवा जो मेरा बिंदु है कि जो आदिकालीन हिंदी और उड़िया का जो सिद्ध साहित्य है, जिसको बहुत हद तक सिद्धों की परंपरा, फिर बाद में वहां से चर्या गीतों की परंपरा या चर्या पदों की रचना, इस पर हिंदी वाला भी, बांग्ला वाला भी, मैथिली वाला भी, उड़िया वाला भी, अनेक भाषाओं के लोग इस पर एक तरीके से अपना दावा करते हैं, सांस्कृतिक दावा करते हैं, कल्चरल अपनी विरासत अपने को मानते हैं कि हमारी ये कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। सवाल है ये क्या कुछ कुछ सांस्कृतिक हमारे बीच में कुछ कॉमन चीजें थी जो बाद के समय में राज्यों के वर्गीकरण में या राज्य स्तर पर जब राज्यों का वर्गीकरण किया गया, विभाजन किया गया, तो उसमें वो सांस्कृतिक जो विरासत थी वो कहीं न कहीं छिन्न भिन्न हुई, उसका ढांचा कहीं न कहीं टूटा। इस पहलू से हमें देखने की आवश्यकता, तो चर्या पदों की इस परंपरा से भी हमें देखने की आवश्यकता है कि ये एक तरीके से वर्णाश्रम व्यवस्था पर वार करती थी, दूसरा सामाजिक व्यवस्था में मानव की एकता को महत्व देती थी, तीसरा इस्लाम का आगमन हो रहा था, नगरों का विकास हो रहा था, तो नए तरीके के कली काल के संकट को गोस्वामी तुलसीदास भी रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उधर बल्लवाचार्य साहब भी करते हैं। और उधर आपके वहां पर आप देखेंगे कि अच्युतानंद दास साहब भी उस तरीके की बातों को रख रहे हैं। तो सवाल है कि वो क्या एक सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, जिसमें आदमी को एक मुक्ति की जो चीज भक्ति प्रदान कर रही है, और दूसरे रूप में वो मुक्ति के साथ साथ ही नहीं, वो एक आपकी भारतीय परंपरा को भी समृद्ध कर रही है। इन पहलुओं पर भी हमें थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। और इसी रूप में हम एक गीति परंपरा की या पदावली की परंपरा को देख सकते हैं, जयदेव के यहाँ भी हम देख पाते हैं, गीत गोविंद के मार्फत। दूसरी जो हमारे गीत गोविंद के मार्फत के अलावा जो परंपरा आती है, वो जो है मैथिली के विद्यापति कवि के यहाँ पर आती है, जिनकी विद्यापति पदावली जैसा एक टेक्स्ट उस रूप में हमारे सामने आता है। तो ये जो परंपराएं आती है, गीति परंपराएं, पदावली की परंपराएं, और फिर राधा का एक जो रूप, जो परकीय रूप है, वो परकीय रूप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है जो हमारी भारत में जो पूर्वी भारत था और जो कोस्टल पार्ट था, जिसमें उड़ीसा, आसाम, बंगाल में जो शक्ति पूजा की उपासना थी, क्योंकि भारतवर्ष में 3 तरीके के सेक्ट्स बड़े महत्वपूर्ण थे, शैव सेक्ट्स, वैष्णव सेक्ट्स और तीसरा शाक्त सेक्ट्स। तो जो शक्ति की उपासना वाले जो सेक्ट्स थे, उनकी क्या भूमिका ऐसे नहीं थी कि उन्होंने स्त्री शक्ति को महत्व दिया और स्त्री शक्ति को एक तरीके से जो है तवज्जो दिया अपनी आराधना के केंद्र में लाने की कोशिश में। तो इसमें कहीं ना कहीं आप चाहे अनचाहे देखते हैं कि जो विशेषकर उड़ीसा से जो एक परंपरा आपके सामने आती है, वो कहीं ना कहीं ब्रज की संस्कृति में जो है एक कंट्रीब्यूशन करती है। और ये जो कंट्रीब्यूशन करती है, वो एक तरीके से जो पहले एक सिर्फ कृष्ण का के रूप की उपासना थी अकेले की, उसकी जगह एक राधा को संयुक्त करके युगल चीज को तवज्जो देने की एक परंपरा हमारे सामने आती है। तीसरी जो एक चीज जिसको भक्ति के संदर्भ में हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि एकम सद विद्या बहुधा वदंती, एक ही सत्य, लेकिन ज्ञानी लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की है। कोई निर्गुण के रूप में देखता है, कोई सगुण के रूप में देखता है। ये जो चीजें हैं, इन पर भी हमें थोड़ी सी जो है विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव की जो एक सोच रही है, वो अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना से रही है कि जगत को वो कैसे देखता है, जीव हूं मैं, तो उसमें एक जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक रहती है। इसलिए वो प्राकृतिक तत्वों पर पहले जो अपना आराध्य विषय बनाता है, बाद में वो जो विविध समुदायों के साथ जुड़ते रहे। तो इसलिए आप देखेंगे जो है विशेषकर मथुरा क्षेत्र में आप कुछ चीजों को देखेंगे, तो वहां पर जो गोपालक समाज है, उधर की तरह आपके उड़ीसा में केवर्त समुदाय है, मछुआरा समुदाय है, उनके बीच में एक तरीके से सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रियाएं जुड़ती है। तो उन पर भी थोड़ा हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जनपदीय प्रणालियों और राजतंत्रीय प्रणाली के साथ साथ ये चीजें कहीं न कहीं विकसित हुई, क्योंकि ज्ञान के मार्फत एक आप ईश्वर को प्राप्त करते हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल वर्क को रूप में देखा जा सकता है भक्ति।
एक लेकिन इसको हर कोई नहीं साध सकता। योग है, योग कठिन शारीरिक साधना है, इसको हर कोई नहीं कर सकता है। उसी तरीके से भक्ति है, लेकिन भक्ति एक तरीके से सर्वजन सुलभ है। इसलिए इसमें नाम स्मरण है या नवदा भक्ति की जो प्रक्रियाएँ हैं, तो इन पर बहुत विशेष से विस्तार से बातचीत हो सकती है। भक्ति रसामृत सिंधु रूप में एक नया रस का एक विधान जो विकसित होता है, वो विधान पहले विकसित नहीं हो सकता था, क्योंकि उस तरीके का लिटरेचर पहले अवेलेबल नहीं था भारतीय भाषाओं में। और इस तरीके की परंपराओं के क्रम में आप देखें, भक्ति पूरी भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आगे बढ़कर एक तरीके से वात्सल्य रस जुड़ जाता है, जो है भक्ति रस जुड़ जाते हैं। तो ये नए तरीके के जो रसों का परिगणन होता है और उसका विकास होता है, तो भारतीय काव्य शास्त्र भी डेवलप होता है। तो इसको जो है एक तरीके से काव्य शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं ये मध्यकालीन जो भक्ति के जो कवि हैं या आचार्य लोग हैं, इन्होंने भारतीय परंपरा में काव्य शास्त्रीय प्रतिमानों को भी विकसित करने की कोशिश की है। एक महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने साउथ इंडियन हिस्ट्री पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उनका नाम है आचार्य नीलकंठ शास्त्री साहब। नीलकंठ शास्त्री ने कहा कि जो भारत में जो सबसे पहली थी कि सांस्कृतिक एकता बहुत पहले से रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि राजनीतिक एकता की भावना को भी इसने एक तरीके से जन्म देने की कोशिश की, प्रबल करने की कोशिश की। कौटिल्य का जो समस्त भारत की चक्रवर्ती क्षेत्र में सम्मिलित करने की जो प्रक्रिया है, उसको इस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है। अगर आप इसको दूसरे रूप में देखें तो एक तरीके से जैसे संस्कृत के एक 4 अध्याय एक टेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर साहब का, उसमें उन्होंने परंपरागत पुराणों में जो कुछ बातें थी कि भारत में मोक्षदायी का नगरियों में कौन-कौन नगरियाँ शामिल है, तो उसमें भी आपको अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चेत एतवते सप्तते मोक्षदायिका, सप्तते नदियाँ ये जो है सप्त नगरियाँ ही जो है मोक्षदायिका नगरियों के रूप में समाहित की गई है। तो आप भक्ति के जो विविध तरीके के कालों पर देखते हैं, तो इसमें कली काल वाला प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कली काल वाले प्रसंग से हम भक्ति लिटरेचर का जो आपका उड़िया का भक्ति लिटरेचर है और जो अवधी भाषा में है या ब्रज भाषा में जो लिटरेचर है, विशेषकर कालिदास के यहाँ, तो कली काल प्रसंग या कली काल का संकट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग रूप में आता है, जहाँ पर जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो विपन्न जातियां थीं या वंचित तबके थे जिनका हाशियाकरण कर दिया, जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया था, उनको समावेशन करने की कोशिश इस समय के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देती है। इसको कुछ लोग जो आर्थिक प्रगति से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको जो नगरीकरण की प्रक्रिया से जोड़ते हैं, कुछ लोग उनको एक तरीके इस्लाम के आगमन की वजह से जो है उनके समावेशन की प्रक्रिया से देखते हैं। एक तरफ ये भी माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत की जो है उस समय तात्कालिक संकट था, तो आपद धर्म के रूप में भी देखते हैं। तो डिफरेंट तरीके के स्कॉलर्स ने इनको अलग-अलग तरीके से देखा है। लेकिन सवाल है कि जितने ये डिफरेंट तरीके के भारत में जो संप्रदाय बने या जो धर्मों में उपासना स्थलों की चीज़ें बनी, उनको या तो हिंदू सम्राटों ने या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा या महंतों द्वारा इनको एक तरीके से संरक्षण प्रदान किया। अगर ये संरक्षण अगर नहीं मिला हुआ होता, तो संभवतः है इस तरीके की चीज़ों का विकास नहीं होता। जनरली इसको इस तरीके से भी देखने, क्योंकि इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी और कोशिश हमारी रहनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को छोड़कर इस तरीके से कुछ चीज़ें हमने बात करने की कोशिश की है। वल्लभाचार्य जैसे एक व्यक्ति कहते हैं मलेच्छाक्रांतु देशेषु, कि मलेच्छों के आक्रांत से देश एक तरीके से गर्त में जा रहा है। अब ये जो पहलू है एक तरीके सांप्रदायिक दृष्टि से हमें देखने को बाध्य करता है। सांप्रदायिक दृष्टि नहीं है, वो एक उस समय का इतिहास का सच है और इतिहास में बहुत सारी दरारें होती है जिनको हमें भरने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि जो है उस दरारों को हम किन नज़रियों से भरेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि जो एक कल्चरल नेशनलिज्म का एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए ना, कल्चरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट ना ही डेवलप हो, लेकिन सवाल ये है कि उन दरारों को ईमानदारी से देखने की कोशिश तो करनी चाहिए, जिन पर हमारे अकादमिक जगत ने बहुत हद तक जो है एक तरीके से पर्दा डाल दिया, क्योंकि भक्ति आंदोलन एक तरीके का पब्लिक स्फीयर है और ये पब्लिक स्फीयर एक इकोनॉमी और बाजार के साथ भी है, जहाँ कबीर भी अपनी चीज़ें बेचकर ईमानदारी से जो है अपनी बातें रख रहा है। और दूसरी तरीके की चीज़ें आप ये कहेंगे कि दूसरी तरफ रविदास जैसा एक राइटर भी है। तीसरी तरफ अगर आप भक्ति काल में एक भक्ति की चीज़ को हम लोकेशन के आधार पर देखें, क्योंकि लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम किसको कहाँ लोकेट करें, किस तरीके से लोकेट करके देखें किस तरीके की पोएट्री उसकी आ रही है। सेकुलर पार्ट को, क्योंकि मध्यकालीन जो हमारे देशज भाषाओं के पाठ है, वो सेकुलर पाठ होकर भी नहीं हो सकते,
क्योंकि जैसे आप तुलसीदास को रखिए, रामचरितमानस एक तरीके का धार्मिक पाठ भी है, लिटरेरी पार्ट भी है, आइडियोलॉजिकल पार्ट भी है। अब सवाल है कि इसके इतने एस्पेक्ट्स है कि आप उनको एक नज़रिए से नहीं पढ़ सकते। तो ये पढ़ने का जो तरीका है, पाठकों की अपनी रुचि, उसकी अपनी समझ पर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरीके से देखते हैं। क्योंकि संस्कृत में जो काव्यशास्त्र के जो सिद्धांत बने, 6 स्कूल जो आए, वो कहीं न कहीं वैचारिक और विचार केंद्रित स्कूल थे। जबकि देशज भाषाओं में जो लिखा गया साहित्य था, वो कहीं न कहीं अपने पंथ विशेष के साथ भी जुड़कर आता है, लेकिन उसमें इंडिजिनियस मॉडर्निटी भी है, जातीयता भी है, सांस्कृतिक चीज़ की पहचान भी है, इसको लेकर वो बढ़ता है। इस रूप में हम अगर देखें तो पूरे के पूरे चैतन्य महाप्रभु साहब की हो या वल्लभाचार्य जी की हो या उस ज़माने के पंच सखाओं की हो, उनके बीच एक आदान-प्रदान की एक लंबी परंपरा है और उस पर गौड़ीय संप्रदाय का प्रभाव भी आप देखते हैं। तो बंगाल की जो परंपरा है या उड़ीसा की जो परंपरा है, उनके बीच एक तरीके का एक सांस्कृतिक हमारा मिश्रण है। जो सांस्कृतिक जो मिश्रण है वो कहीं न कहीं हमें एक दूसरे से जोड़ता है, जो विरासत हमारी सबकी साझा है। धन्यवाद आप लोगों का। Very interesting paper, talking about the amalgamation of different streams we find in different parts of India, and how the concept of bhakti traveled from one part to the other, impacted one part, impacted one another, and grew into a unique way of thinking eventually over the years. It's interesting to see how, as you mentioned, without mode of travel also, such advanced mode of travel, so much of communication was possible, and so much of impacting happened so effectively in the entire Indian subcontinent. Very fascinating topic, but we are running out of time, and maybe we'll have time for only one question. Siddharth, you have already raised your hand. That will be the only question unless we have time at the end. So sorry about this. Yes, Siddharth. भीम जी, काफी अच्छा रहा, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। एक या दो पॉइंट में रेज करना चाहूंगा। एक ये है कि आपने कोई संस्कृत टेक्स्ट की बात कही जहां ये मोक्षदायिका नगरियों की डिस्क्रिप्शंस हो रहे हैं। वायु पुराण का टेक्स्ट है। अच्छा, वो वायु पुराण का टेक्स्ट है। तो अध्याय नाम की एक पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर साहब की, उसमें इसका संदर्भ आता है। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, जिस पर उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अच्छा, उसमें उन्होंने इसका हवाला दिया है। अच्छा, तो आपको ये नगरी जो डिस्क्रिप्शंस वो कर रहे हैं, क्या वो लोग एक अर्बन स्पेस की बात वहां हो रहा है या फिर नगरी एक जनरल टर्म के हिसाब से यूज हो रहा है? नगरी का संदर्भ यहाँ पर है कि जहां पर आपके श्रद्धालु अगर जाएंगे तो उसका एक तरीके से शहरीकरण और नगरीकरण का विस्तार होगा ही। आप भले भारत की कोई भी सांस्कृतिक नगरियों को देख लीजिए, बनारस को देख लीजिए, रामेश्वरम को देख लीजिए, है ना, जितने आपके मठ हैं जहां भी चारों तरफ, तो उनको आप देख सकते हैं, तो उनका एक विस्तार होता है। मथुरा भी एक जमाने में पहले एक तरीके से जहां पर जो गोपालकों की संस्कृति या पशुचारण संस्कृति का विकास हुआ है, वो पहले एक जमाने में उनको जमीन नहीं थी, क्योंकि वो परमानेंट सेटलर्स नहीं थे। इसी तरीके से उड़ीसा में भी कुछ समुदाय थे, जिसको प्रभुदयाल मित्तल साहब ने अपनी किताब में विशेष रूप में उल्लेखित किया है कि इनके लिए बाद में एक विशेष व्यवस्था की गई, और जब व्यवस्था की गई तो जंगल काटे गए और वो एक अर्बन विस्तार हुआ मथुरा का भी। इसी रूप में एक पुरी का कंसेप्ट पर बातचीत है। लवली। और दूसरी बात आपने जो मेंशन किया वो मुझे काफी अच्छा, आई मीन आई हैड मोर अदर रेफरेंसेस टू दैट made earlier from different sources, that the sources of murtis, deities, which are a very important or central icon in Bhakti imagination, वो मूर्तिज deities का connections ओडिशा के साथ काफी strong रहे हैं। मूर्तिज coming from certain regions of Odisha to Braj, or from Braj back to Puri. So these are
quite interesting. I mean, how the tales of the murtis, that itself becomes a quite interesting aspect. धन्यवाद। तो ये मूर्तियों के बारे में जो एक प्रसंग आता है, एक संदर्भ आता है, वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों की परंपरा में आता है, जहाँ जानवी का एक प्रसंग है। जानवी भक्त की वाइफ है, वो वहां जाती है ब्रज क्षेत्र में और वहां देखती है कि कृष्ण की ही मूर्ति है, राधा की क्यों नहीं। तो यहाँ जो योगापासना की जो एक परंपरा थी, राधा और कृष्ण का एक साथ जो है पूजा करने की पद्धति, ये कहीं उड़ीसा और बंगाल के प्रभाव से आती है और वहां से वो मूर्ति एक शिल्पकार के मार्फत जो है गढ़वा के भिजवाती है राधा की। तो ये जो चीजें आदान प्रदान की है, तो क्योंकि हम सिर्फ एक लिटरेचर का सोर्स नहीं ले सकते, लिटरेचर सोर्स के अलावा भी बहुत तरीके के सोर्सेज होते हैं जिनमें हमारे सामने ये नहीं है कि सिर्फ शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज के सोर्स होंगे, ओरल लिटरेचर के भी हो सकते हैं, देशज भाषाओं के भी हो सकते हैं, इसी तरीके से ये मूर्तियों के हो सकते हैं, पट के हो सकते हैं, कलाओं के हो सकते हैं, संगीत के हो सकते। संगीत का आदान प्रदान तो सबसे ज्यादा वहीं से आता है। जयदेव के मार्फत आप देखेंगे संस्कृत की जो परंपरा, गीत गोविंद की परंपरा, उसका व्यापक असर विद्यापति पर पड़ता है और उसका बाद में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के सूरदास और अष्टचाप के कवियों पर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर राग रागों को लेकर। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव को भी हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जयदेव का तो पूरा क्षेत्र ही कर्म भूमि कल जो है उनकी, वो वहां पर थी। Thank you so much, Bhim. And I think we are running out of time, as the chair said. So we will come back to more questions that we may have for Dr. Bhim Singh little later, maybe at the end of the other papers. So may I request the chair to take over?